Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss types of resolutions and types of business transacted in AGMs. So इससे प्रीवियस वीडियो में हमने द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफरेंट प्रोविजंस को डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने कंपनीज की डेफिनेशन देखा था। उसके बाद हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज देखा, मीटिंग ऑफ कंपनीज, कोरम फॉर मीटिंग्स और इंटरनल ऑडिट एंड रिलेटेड प्रोविजंस को भी हमने डिस्कस किया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो हमने दो रिजोल्यूशन देखे थे एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, तो ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन हमने देखा था। तो उनकी डेफिनेशन अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली टू काइंड्स ऑफ रिजोल्यूशन यहाँ पे होते हैं जो कंपनी अपनी जनरल मीटिंग्स में पास करती है। तो उन्हीं को अब हम डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पे जो कंपनी का जो जनरल मीटिंग होती है उसमें कौन से बिजनेसेस जो हैं उनकी ट्रांजैक्शन की जाती है, उन पे डिस्कशन होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन होते हैं जो एक कंपनी अपनी मीटिंग्स में पास करती है। तो अब हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन के में कितनी मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ पे जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है तो वहाँ पे पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी से ही वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो पास हो सकता है। अब यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि बस वो मोर देन 50% होना चाहिए। जितने भी मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनकी वहाँ पे मोर देन 50% जो मेजॉरिटी होगी उसको हम बोल देंगे कि वहाँ पर जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है उसको पास किया जाना है। क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए वहाँ पे मोर देन 50% जो है वो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अब यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में पास्ड बाय स्पेसिफाइड मेजॉरिटी, अब यहाँ पे स्पेसिफाइड मेजॉरिटी के अंदर ही कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास हो सकता है। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड मेजॉरिटी का मतलब है 75%, कि वहाँ पे 75% जो है वो मेजॉरिटी होनी चाहिए, मतलब 3 टाइम्स होनी चाहिए, तभी हम उस स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कर पाते हैं। तो उस मीटिंग में जितने भी मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे उसका हम वहाँ पे देखेंगे कि 75% अगर मेजॉरिटी है तो फिर उस केस में वहाँ पे वो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास हो सकता है। लेकिन अब अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए वहाँ पर सिर्फ 50% ऑफ द मेजॉरिटी, मोर देन 50% ऑफ द मेजॉरिटी की ही वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद वो रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाता है। तो अब यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में तो सिंपल है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन के क्या फीचर्स होते हैं। स्पेसिफाइड मेजॉरिटी दैट इज 75%। तो हमने यहाँ पर भी देखा कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है उसमें स्पेसिफाइड मेजॉरिटी चाहिए होती है, और यहाँ पे स्पेसिफाइड मेजॉरिटी का मतलब है कि 3 टाइम्स होगा, मतलब 75% होनी चाहिए। शेल बी सेट आउट इन द नोटिस, मतलब कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा उसको हमें एक नोटिस में रिलीज़ करना पड़ेगा। उसकी सारी स्पेसिफिकेशन जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन में कंटेंट होंगी उसको हमें एक नोटिस के थ्रू रिलीज़ करना है, स्टेटिंग दैट द रेजोल्यूशन इज पास्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन। उस नोटिस में ऐसा लिखा होना चाहिए कि ये जो भी रेजोल्यूशन है वो स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो पास हो गया है। उसकी स्पेसिफिकेशन वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए कि वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो ऐसा यहाँ पे कंपनी को एक नोटिस निकाल कर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम ये जो प्रोविज़न है वो स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर पास कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर नोटिस ऑफ 21 डेज फॉर होल्डिंग मीटिंग। अब जिस भी मीटिंग के अंदर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना होगा उस मीटिंग को कंडक्ट करवाने के 21 डेज पहले ही उसका इंटीमेशन जो है उस मीटिंग के मेंबर्स को दे देना होता है कि वहाँ पे एक मीटिंग जो है वो हम कंडक्ट करवाने वाले हैं जिसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रॉपर नोटिस होना चाहिए। उस मीटिंग को कंडक्ट करवाने के 21 डेज पहले ही वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे उनको इंटीमेट कर देना होता है कि एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट होने वाली है जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास होना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड बी एनेक्स्ड टू द नोटिस फॉर कंडक्टिंग स्पेशल बिजनेस। तो अब यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे हमें स्टेट करनी होती है, एनेक्स्ड करनी होती है नोटिस के साथ साथ, फॉर कंडक्टिंग स्पेशल बिजनेस। तो अब यहाँ पे स्पेशल बिजनेस कंडक्ट करवाने के लिए भी वहाँ पे नोटिस जो है वो देना पड़ता है, एनेक्स करनी पड़ती है एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस के साथ, जो कि यहाँ पर रिलीज़ हो रहा था।
तो वही नोटिस के साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी होती है, जिसमें क्या लिखा होगा, वहाँ पे स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे वो वहाँ पे उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में स्टेट करने होते हैं। तो यही यहाँ पर फीचर्स हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के। तो यहाँ पर स्पेशल बिजनेस जो है ये किसको कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आई होप आपको ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन की जो डेफिनेशन है, जो मेजॉरिटी वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, वो समझ में आया होगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए वहाँ पे 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए वहाँ पर 3 टाइम्स मेजॉरिटी चाहिए होती है, मतलब 75% या स्पेसिफाइड मेजॉरिटी वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे है टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। तो अब एजीएम में कौन से बिजनेसेस की ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया जाता है या कौन सी ट्रांजैक्शन वहाँ पर होती है बिजनेस से रिलेटेड, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी ऑर्डिनरी बिजनेस होता है और स्पेशल बिजनेस होता है। 2 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो हैं वो ट्रांजैक्ट किए जाते हैं एक एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस जो है उसकी भी कुछ स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे 4 काइंड्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस हैं जो कि एजीएम के अंदर जो है वो ट्रांजैक्ट किए जाएंगे। तो अब ये कौन से ऑपरेशंस हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, मतलब इस केस में अपॉइंटमेंट का डिस्कशन भी जो है वो हम एजीएम के अंदर करते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर, कि यहाँ पे हमें पर्टिकुलर डायरेक्टर्स को जो कि रिटायर हो रहे हैं उनके अगेंस्ट हमें अपॉइंटमेंट्स करनी है, क्योंकि जब वो डायरेक्टर्स जो हैं जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनका जो प्लेस है वो वेकेट हो जाएगा। तो उन प्लेसेस को फिल करने के लिए ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाती है डायरेक्टर्स की, जो भी रिटायर हो रहे हैं डायरेक्टर्स उनकी जगह पर। तो इसका भी डिस्कशन जो है, इसका भी जो डिसीजन है वो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर ही आता है, जो कि एजीएम के अंदर ही डिसाइड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब जो भी डिविडेंड का डिक्लेरेशन होगा वो भी यहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर ही डिसाइड होगा कि वहाँ पे कितना डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है मेंबर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो है वो भी ऑर्डिनरी बिजनेस में आता है, मतलब ये ऑर्डिनरी ऑपरेशंस हैं जिनकी वजह से वहाँ पे मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है। तो इसीलिए अब ये जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं इनको यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस में रखते हैं कि यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं डायरेक्टर्स की, जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं उनके प्लेस पे हमें जिन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है उनके लिए, और यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं डिविडेंड्स को मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर द ऑडिटर्स। अब यहाँ पे ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट और उनकी रेम्यूनरेशन का फिक्सेशन भी यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होता है अंडर ऑर्डिनरी बिजनेस। तो इन ट्रांजैक्शंस को भी, इन बिजनेस डिसीजंस को भी हम यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर ही कंसिडर करते हैं कि ये बिजनेसेस जो हैं वो अंडर ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो एक एजीएम के अंदर ट्रांजैक्ट किए जाते हैं। तो उन्हीं में से यहाँ पे अपॉइंटमेंट और फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑडिटर्स का जो है वो भी यहीं पर डिसाइड होता है, उन्हीं एनुअल जनरल मीटिंग्स में डिसाइड किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, जो कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स ने प्रेजेंट की होगी, तो उनकी भी यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं उन पर डिस्कशन होता है। और यहाँ पे एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी कंपनी की उसका भी डिस्कशन जो है उसको भी यहाँ पे कंसिडरेशन मिलेगा, कि यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं जो भी रिपोर्ट्स यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिटर्स प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो अपना रिपोर्ट्स जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी वहाँ पे डिस्कशन हो सकता है। तो इसीलिए तो ये 4 एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर आती हैं, जो कि यहाँ पे एजीएम के अंदर जिनके ऊपर डिस्कशन होता है। तो अब यहाँ पे स्पेशल बिजनेस है ऑल अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेसेस। तो अब यहाँ पे वो सारे बिजनेस होते हैं स्पेशल बिजनेस के अंदर जो कि यहाँ कवर नहीं हुए, मतलब जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर इन 4 एक्टिविटीज़ को छोड़कर जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे डिस्कशन होना होगा, जिनके ऊपर भी डिस्कशन होना होगा उस एजीएम के अंदर, तो वो सारे यहाँ पर स्पेशल बिजनेस के अंदर ही उनका डिस्कशन होता है। तो इसमें वो सारे बिजनेसेस आते हैं जो कि यहाँ पर कवर नहीं हुए, ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर कवर नहीं हुए। तो अब हमने यहाँ पर देखा था, हमने स्पेशल रिजोल्यूशन के केस में देखा था कि यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड बी एनेक्स्ड टू द नोटिस फॉर कंडक्टिंग स्पेशल बिजनेस। तो अब ये जो स्पेशल बिजनेस है ये रूटीन एक्टिविटीज़ से अलग होता है। तो ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस है
इनको छोड़कर जो भी बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होना है, जिन एक्टिविटीज़ के ऊपर वहाँ पे डिस्कशन होना है, उसको हम अंडर स्पेशल बिजनेसेस कंसिडर करते हैं। तो उसी स्पेशल बिजनेसेस की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसको हमने यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन के फीचर्स में देखा। तो आई होप आपको यहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस का मीनिंग भी समझ में आया होगा कि क्यों ये कंडक्ट किए जाते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एजीएम के अंदर जिनके ऊपर डिस्कशन होता है, और यहाँ पे ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। तो अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।